इमेजिन कीजिए आप एक ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं। येलो लाइट को ग्रीन लाइट में होने में कुछ ही सेकंड्स रह गए हैं। आपके पीछे की सारी गाड़ियां जोर जोर से हॉर्न बजा रही हैं और लोग चिल्ला भी रहे हैं, अरे भाई निकलना, लेट हो रहा है। हम इंडियंस के बारे में एक बड़ा अजीब सा पैराडॉक्स है। एक तरफ हम बोलते हैं भाई इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा चिल कर, इजी ले, और हमने तो हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को भी मजाक बना रखा है। उसको भी हम बोलते हैं इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम, क्योंकि हमारा रिकॉर्ड है हम कहीं भी टाइम पे पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ, जैसे ही हम रोड पे ड्राइव करते हैं, लिफ्ट का बटन दबाते हैं या फ्लाइट लैंड करते ही सीट बेल्ट खोलने लगते हैं, सडनली हम दुनिया के सबसे जल्दबाज बन जाते हैं। फ्लाइट रुकी नहीं है, लोग इस तरह से खड़े होकर भागने लगते हैं जैसे कि फर्स्ट उतरने वाले को खुद मोदी जी अवार्ड देने वाले हैं। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? आज इसी छोटी सी बात को हम डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इन सब से प्रॉब्लम क्या होती है और इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। इसका जो सबसे पहला रीजन है वो है द स्कैरसिटी माइंडसेट, मतलब चीजों की कमी की मानसिकता। चलो आपको मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं। इंडिया के पास ना दुनिया के सिर्फ 2.4% ही लैंड है, लेकिन हम दुनिया की 18% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब है हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। और हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने वो दौर देखा है जहाँ पे छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के लिए भी लंबी लंबी लाइन लगती थी, बहुत स्ट्रगल होता था। हर घर में ना राशन कार्ड होता था। अगर आपको चीनी भी लेनी है तो आपको लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था। अगर आपका टाइम आते आते या आपका नंबर आते आते चीनी खत्म हो गई, खाली हाथ घर लौट जाते थे। उसी तरह से गैस सिलेंडर या उस वक्त रॉकेल या घासलेट होता था, उन सब चीज़ों के लिए भी लाइन लगानी पड़ती थी। नंबर आया तो मिलता है, नहीं आया तो आपको ऐसे ही जाना होगा। स्कैरसिटी हमारे डीएनए में इस तरह से बैठ गई है ना कि हमें लगता है कि अगर मैं पहले नहीं गया तो मेरा हक कोई और ले जाएगा। और जो दूसरा प्रॉब्लम है वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ट्रॉमा। जैसे कि सरकारी नौकरी में सिर्फ 100 सीट होती है और उसको अप्लाई करने वाले 10 लाख लोग होते हैं। हम सबको पता है मुंबई लोकल कैसी है। मुंबई लोकल में अगर कैपेसिटी है 1200 लोगों की तो ट्रैवल करते हैं उसमें 4000 लोग। जब आप हर रोज स्ट्रगल करते हैं ना उस ट्रेन में चढ़ने के लिए, सीट के लिए, टिकट के लिए या ऑटो रिक्शा में जगह पाने के लिए, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली सर्वाइवल मोड पे चला जाता है। इसलिए इस भागा दौड़ी की हमको एक आदत बन गई है। हमको पता है कि अगर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे तो हमको ट्रेन टाइम पे नहीं मिलेगी, हमको टिकट नहीं मिलेगा या हमको रिक्शा में जगह नहीं मिलेगी स्टेशन तक पहुंचने के लिए। इन सब भागा दौड़ी की वजह से हम बहुत इम्पेशेंस हो जाते हैं, इसलिए हर चीज़ में हम जल्दबाजी करने लगते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट। हम सबको पता है जब हम अननोन या नए लोकेशन में जाते हैं और गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ और गूगल मैप यूज़ करो, अगर आपको बता रहा है कि ये 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको 10 या 15 मिनट में रीच करोगे, तो अप्रॉक्सीमेट उस टाइम में ही आप पहुंच जाते हो। लेकिन वही आप इंडिया में हो और 30 किलोमीटर आपको दिखा रहा है कि 45 मिनट लगेंगे, तो आप जानते हो ये रियलिस्टिक टाइम नहीं है, क्योंकि इस डिस्टेंस को कवर करने में रास्ते में कोई भी इशू हो सकता है, अननोन इशू, जो गूगल मैप इतना जल्दी कैप्चर नहीं करेगा। रोड प्रॉब्लम, ट्रैफिक कंडीशन, एक्सीडेंट, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जब आपको 9 बजे की ऑफिस स्टार्ट करनी होती है और आपको 30 मिनट्स लगते हैं ट्रैवल टाइम, तो आप 8:15 निकलते हो और पूरे रास्ते में रश करते रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है और आप अननोन रीज़न की वजह से लेट हो सकते हो। और उसके बाद अगला है पेडेस्ट्रियन स्ट्रगल, जो कि बहुत कॉमन हो गया है। अगर वेस्टर्न कंट्री में कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस कर रहा है, रिगार्डलेस ऑफ एनी सिचुएशन,
आप ड्राइव कर रहे हो तो आपको रुकना ही पड़ेगा कि जो प्रायोरिटी है वो पेडिस्ट्रियन के लिए है, जो रास्ता क्रॉस कर रहा है उसको जाने देना होगा। हाँ, कुछ कंडीशन होती है, अगर पुलिस की गाड़ी है, सायरन बज रहा है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, तो आपको प्रायोरिटी नहीं है, आपको रुकना पड़ेगा, इनको जाने देना पड़ेगा। बट हमारी कंट्री में किसी भी चीज़ की किसको भी परवाह नहीं। अगर कोई पेडिस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है तो भी गाड़ी वाला नहीं रुकेगा, वो यहाँ वहाँ से कट मार के निकलने की कोशिश करेगा। हम ना तो लॉ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना किसी चीज़ की। हमारी वो मेंटालिटी उस तरह से बन गई है। जहाँ पे बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ हमको काफ़ी कन्वीनियंट फैसिलिटीज़ मिली है, वहीं पे हम बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस भी होते जा रहे हैं। आजकल के टाइम पे ऑनलाइन फैसिलिटी इतनी सारी अवेलेबल है कि आप घर बैठे बैठे कुछ भी मंगा सकते हो। काफ़ी सारी कंपनीज ने तो 10 मिनट्स डिलीवरी, कभी आपने सोचा है कि आप 10 मिनट्स की डिलीवरी ऑर्डर करते हो, अगर उस इंसान को उस प्रोडक्ट को डिलीवर करने में 10 से 15 या 20 मिनट लग गए तो आप उस पर चिल्लाने लगते हो, शोर मचाने लगते हो, जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। आप भी घर के बाहर निकलो, 10 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल करके देखो कितना टाइम आपको लगता है। सेम सिचुएशन उनके साथ भी होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या होना चाहिए? देखो, ये जो जल्दबाजी की आदत है ना, ये हमारे अंदर अचानक से नहीं आई है। हमने आसपास की लाइफ में यही सब देखा है, इसलिए हमारे लिए ये सारी चीज़ें एकदम ही नॉर्मल है। इसलिए ये जो जल्दबाजी है ना, हमने इसको एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बना लिया है। लेकिन फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, जो चेंजेस है ना, वो हर एक इंडिविजुअल से आता है। अगर मैं अपने आप को बदल सकता हूँ तो उस भीड़ में एक ऐसा इंसान फिर वो मैं होऊंगा जो रूल्स और सिविक सेंस को फॉलो कर रहा है। अगर फ्लाइट लैंड होती है, जब तक सीट बेल्ट ऑन साइन लिट अप नहीं होता है, तब तक आप सीट बेल्ट क्यों खोल रहे हो? आप सीट बेल्ट खोल के क्या कर लोगे? अननेसेसरी खड़े हो जाओगे, रो को ब्लॉक करोगे, कुछ भी फायदा नहीं है इससे। इसलिए बैठे रहो, जब आपको परमिशन दी जाती है तब आप खड़े होके अपना लगेज निकालो, रूल फॉलो करो, जिससे दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी। उसी तरह से अगर आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हो तो आप अननेसेसरी हॉर्न क्यों मारोगे? हॉर्न बजाने से आपको क्या मिलेगा? अगर ट्रैफिक में सारे फंसे हैं, आप हॉर्न बजाओगे तो क्या सारे हट जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन यही है कि आप शांति से वहां बैठे रहो, जैसे जैसे ट्रैफिक मूव होगी आप भी धीरे धीरे मूव होगे और बाहर निकलोगे। आपको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप यूट्यूब पे जाइए और फॉरेन कंट्रीज की ट्रैफिक कंडीशन देखिए। वहाँ पे कोई भी हॉर्न नहीं बजाता, चाहे कितनी भी ट्रैफिक हो। और वहीं इंडियन ट्रैफिक कंडीशन सर्च मारिए, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। वो होता है सिविक सेंस। आपके जल्दबाजी करने से, रूल्स ना फॉलो करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। आप खुद भी परेशान होगे और बाकी लोगों को भी परेशान करो। इससे बेटर है रूल रेगुलेशन को फॉलो करो, यही सबके लिए अच्छा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।